वेलकम बैक दोस्तों, RS इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास का सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, उसके बाद छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास तथा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास देखेंगे। तो वीडियो पार्ट में होगा, तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो है हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा तथा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल से जो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो प्रश्न जो है आते हैं वह यह संबंधित स्थल है, कौन सा स्थल है तथा कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यह सभी आते हैं। तो प्राचीन इतिहास में हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण स्थानों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल से जो संबंधित स्थल है वह है जिला रायगढ़। तो पूर्व पाषाण काल से जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वह रायगढ़ जिला से प्राप्त होते हैं। तो रायगढ़ जिला में जो है सिंघनपुर की गुफा तथा महानदी घाटी, ये दो स्थानों से हमें पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हमें दोस्तों बड़े बड़े पत्थरों के हस्तचलित औजार प्राप्त होते हैं। तो प्राचीन समय में जो है आदि मानव लोग जो है या पूर्व पाषाण काल के लोग जो है अपना शिकार जो है बड़े बड़े पत्थरों से जो है करते थे। बड़े बड़े पत्थरों से जो कि नुकीले होते थे उनसे हस्तचलित अर्थात जो शिकार करने के लिए वो लोग जो है बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे जो कि नुकीले होते थे तथा इन्हीं पत्थरों से वो लोग शिकार करके अपने भोजन की पूर्ति करते थे। तो इसका जो अवशेष जो है वह सिंघनपुर की गुफा तथा महानदी घाटी से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल से जो संबंधित स्थल है वह कबरा पहाड़ है। कबरा पहाड़ जो है रायगढ़ में स्थित है तथा बस्तर में जो है घाट लोहांग तथा कालीपुर, ये दो जगहों में जो है मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो रायगढ़ में तथा बस्तर में, ये दो जगहों में मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ हमें लंबे फलक वाले व अर्धचंद्राकार वाले औजार प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं प्राचीन काल में जो है भोजन की प्राप्ति के लिए शिकार पर डिपेंड थे। तो ये लोग जो है पत्थरों से जो है नुकीले पत्थरों से शिकार करते थे तथा अपने भोजन की प्राप्ति करते थे। तो रायगढ़ तथा बस्तर से जो है लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार औजार प्राप्त होते हैं। तो रायगढ़ में कबरा पहाड़ याद रखिएगा तथा बस्तर में घाट लोहांग तथा कालीपुर। अगला देखते हैं तो उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद हम लोग देखते हैं उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल से जो संबंधित स्थल है वह है महानदी घाटी तथा सिंघनपुर की गुफा। तो ये दोनों याद रखिएगा, महानदी घाटी तथा सिंघनपुर की गुफा, ये दोनों जो है रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ में जो है महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा तथा गौरेला पेंड्रा मरवाही GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही में धनपुर याद रखिएगा। यहाँ से हमें उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो है हमें लघु औजारों की आकृति खुदी हुई मिली है। तो लघु औजार जो छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए हैं जो कि खुदाई से प्राप्त हुए हैं तथा ज्यामितीय अलंकरण मिले हैं। तो ज्यामितीय अलंकरण मिले हैं, तो यह क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है कि ज्यामितीय अलंकरण कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी घाटी तथा सिंघनपुर की गुफा। तो ज्यामितीय अलंकरण जो है वह उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल से जो है संबंधित जो है जिला है वह मोहला मानपुर तहसील जो है जिसके अंतर्गत चितवा डोंगरी तथा राजनांदगांव के अंतर्गत मोहला मानपुर, राजनांदगांव तथा दुर्ग। तो मोहला मानपुर जिला में चितवा डोंगरी, राजनांदगांव में बोन टीला तथा दुर्ग में अर्जुनी, ये तीनों स्थान से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि प्राचीन इतिहास आगे बढ़ते गया, पहले वो लोग शिकार के लिए जंगली जानवरों का या जंगलों में उपलब्ध जानवरों का जो शिकार करते थे तथा अपना पेट पालते थे। इसके बाद वे लोग जो है कृषि करना चालू कर दिए। तो नव पाषाण काल के बाद उत्तर पाषाण काल में जो है वो लोग कृषि
शिकार के बाद कृषि करना चालू कर दिए तथा कृषि के जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वह मोहला मानपुर जिला, राजनांदगांव तथा दुर्ग में प्राप्त होते हैं। तो मोहला मानपुर में चितवा डोंगरी, राजनांदगांव में बोन टीला तथा दुर्ग में अर्जुनी, इन तीनों स्थानों पे जो है कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य व पहिए के प्रमाण मिलते हैं। तो कृषि के साक्ष्य तथा पहिए के प्रमाण, तो कृषि कार्य करने के लिए जो सामानों का लाने ले जाने के लिए जो है कुछ गाड़ी वगैरह का इंतजाम किए होंगे, जिसके चलते हमें पहिए के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। तो कृषि के साक्ष्य तथा पहिए के प्रमाण देखने को मिलते हैं नवपाषाण काल से। तथा रायगढ़, तो रायगढ़ के टेरम में है जो है रायगढ़ जिले के टेरम में नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल है टेरम, वहाँ कृषि के साक्ष्य व पहिए के प्रमाण यहाँ भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों ताम्रपाषाणिक युग आता है। तो ताम्रपाषाणिक युग में जो है हम लोग इसका जो संबंधित स्थल है एमपी, तो उस समय जो है एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही थे। तो एमपी में बालाघाट जिला में जो है तांबे के औजार का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो बालाघाट में गुगेरिया नामक जिले से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, तांबे के औजार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा पाषाण घेरे के साक्ष्य मिलते हैं। तो पाषाण घेरे के साक्ष्य जो है बालोद जिला के अंतर्गत मिलता है। तो पाषाण घेरे अर्थात जो है जो शव रहता है उसको इस प्रकार से जो शव प्राप्त हुआ है जिसको पाषाण घेरे कहते हैं। तो पाषाण घेरे हमें बालोद जिला से देखते हैं। तो करही भदर, चिरचारी, सोरर तथा धनौरा, तो धनौरा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि धनौरा से जो है 500 जो है पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक पाषाण घेरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धनौरा। यह आया हुआ प्रश्न है। तो सर्वाधिक पाषाण घेरे जो है धनौरा से प्राप्त हुए हैं। तो करका भाटा, तो ये ताम्रपाषाणिक युग है, ताम्रपाषाणिक युग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ताम्रपाषाणिक युग में करका भाटा जो बालोद जिला है वहाँ मृदभान प्राप्त हुए हैं। मृदभान मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो मिट्टी के बर्तन जो है करका भाटा से प्राप्त होते हैं। तो जो है दोस्तों धनौरा में जो है पाषाण घेरे, तो धनौरा में पाषाण घेरे की जो खोज की थी, तो धनौरा में पाषाण घेरे की खोज एम.जी. दीक्षित के द्वारा किया गया था। एम.जी. दीक्षित के द्वारा धनौरा में पाषाण घेरों की खोज की शुरुआत की गई थी तथा पूरे बालोद में रमेंद्रनाथ मिश्र, यह क्वेश्चन आजकल आता है, तो रमेंद्रनाथ मिश्र तथा J.R. कामले के द्वारा बालोद में खोज की गई थी। इसके अलावा ताम्रपाषाणिक युग में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक शैल चित्र जो है रायगढ़ जिले में मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और हम लोग ताम्रपाषाणिक युग में देखते हैं संबंधित स्थल, तो और रायगढ़ है। रायगढ़ के सिंघलपुर में हमें सीढ़ी नुमा मानव की आकृति प्राप्त होती है तथा शिकार करता हुआ मनुष्य। तो शैल चित्र में देखते हैं तो शिकार करते हुए मनुष्य की आकृति हमें प्राप्त होती है रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा में। तथा कबरा पहाड़, रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ में रंगीन चित्रकारी मिलते हैं, रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो रंगीन चित्रकारी में लाल रंग की छिपकली के प्रमाण मिलते हैं, लाल रंग की छिपकली प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ जो है वह रायगढ़ जिले में स्थित है। तथा घड़ियाल, कबरा पहाड़ में जो है घड़ियाल, सांभर तथा पंक्तिबद्ध मानव समूह दिखाई देते हैं। पंक्तिबद्ध मानव समूह की आकृति मिलती है। तो राजनांदगांव के नोट देखते हैं। राजनांदगांव के चितवा डोंगरी व रायगढ़ के बसनाझर, ओंगना, कर्मागढ़, लेखाभाड़ा, बेनीपाट व बोतलदा, तो यहाँ ये सभी स्थानों से जो है शैल चित्र प्राप्त होते हैं। रायगढ़ में जो है सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं तथा रायगढ़ के अलावा राजनांदगांव के चितवा डोंगरी में भी शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं। तो जो दोस्तों चितवा डोंगरी के जो है खोजकर्ता जो हैं वह रमेंद्रनाथ मिश्र व भगवान सिंह बघेल, ये दोनों इतिहासकारों के द्वारा चितवा डोंगरी की खोज की गई थी। यहाँ 27 प्रकार के शैल चित्र मिलते हैं तथा ड्रैगन का जो चित्र है वह जो प्राप्त हुआ है तथा चीनी कला का प्रमाण मिला है। तो कहाँ से, तो चितवा डोंगरी से, याद रखिएगा।
और शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम दोस्तों शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में ब्रिटिश इतिहासकार एंडरसन ने की थी। तो शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम एंडरसन के द्वारा की गई थी, यह याद रखिएगा। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। तो सर्वाधिक शैल चित्र जो है रायगढ़ से प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन गुफा जो है वह सिंघनपुर की गुफा को माना जाता है तथा उसके बाद कबरा पहाड़ को माना जाता है। तो सर्वाधिक प्राचीन गुफा जो है सिंघनपुर की गुफा, उसके बाद कबरा पहाड़। तो जो है दोस्तों सबसे लंबी गुफा, तो सबसे लंबी गुफा जो है बोतलदा की गुफा है। बोतलदा की गुफा सबसे लंबी गुफा है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक काल देखते हैं। तो वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में दक्षिण दिक शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग वैदिक काल में दक्षिण दिक शब्द का उल्लेख किया गया है जिसे दक्षिणापद कहते हैं। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग वैदिक काल में हम लोग देखते हैं तो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, जिसमें कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत का प्रमाण मिलता है तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से 2 समुद्रों का वर्णन मिलता है, 2 समुद्रों का प्रमाण मिलता है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखते हैं रामायण काल तथा महाभारत काल। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं रामायण काल। तो रामायण कालीन स्थल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो भगवान राम जो है, ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो है भगवान राम जो है वह छत्तीसगढ़ से ही अधिकतर समय जो है छत्तीसगढ़ में ही गुजरा था तथा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो रामायण कालीन स्थल है वह है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, खरौद तथा कांकेर। जो बस्तर में जो है वह कांकेर, बलौदाबाजार, कोंडागांव तथा लास्ट में कांकेर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस ज़िले से क्या क्या है तथा क्या क्या इनका इम्पोर्टेंट है। तो MCB, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर MCB में देखते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ से भगवान राम जो है यहीं से अपना वनवास प्रारंभ किए थे। तो MCB में जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में सीतामढ़ी हर चौका, जिसे सीता रसोई भी कहते हैं। तो यहाँ यह सबसे पहला पड़ाव है भगवान राम जी लोगों के वनवास का। तो सबसे पहला पड़ाव जो है सीतामढ़ी जो है जिसे सीता रसोई कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सूरजपुर आता है। तो सूरजपुर में सीता लेखनी पहाड़ी अर्थात ऐसा माना जाता है कि सीता लेखनी पहाड़ी में लक्ष्मण जी के द्वारा माता सीता को कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो है वह बताया गया है। तो उस पहाड़ में कुछ अक्षर मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि लक्ष्मण जी के द्वारा माता सीता को पढ़ाया जा रहा था। अगला देखते हैं तो सरगुजा में जो है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा की गुफा तथा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। तो रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास के द्वारा जब कालिदास जो है छत्तीसगढ़ आए थे तो वह रामगढ़ की पहाड़ी में निवास किए थे। मतलब यहीं से वो लोग छत्तीसगढ़ में कालिदास जो आए थे रामगढ़ की पहाड़ी में वो लोग विश्राम किए थे तथा यहीं से मेघदूतम की रचना किए थे। तो मेघदूतम की रचना जो है रामगढ़ की पहाड़ी में किए थे। तो किसके द्वारा किए थे? तो कालिदास के द्वारा किए थे तथा इसी समय कालिदास ने सरगुजा को स्वर्ग की संज्ञा दी थी। तो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी को स्वर्ग की संज्ञा कालिदास के द्वारा दिया गया था तथा यहीं मेघदूतम की रचना की गई थी। इसके बाद देखते हैं जसपुर। तो जसपुर में खिलखिला घाट याद रखिएगा जो कि रामायण कालीन स्थल है। तथा रायगढ़, तो रायगढ़ में जो है राम झरना प्रसिद्ध है। तो रामायण कालीन स्थल में राम झरना जो कि रायगढ़ में है। उसके बाद जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा तथा शिवरी नारायण। तो जांजगीर चांपा में खरौद, ऐसा माना जाता है भगवान राम के द्वारा खरदूषण का वध जो है खरौद में किया गया था। खरदूषण का जो जिला था वह खरौद था, जिसका खरदूषण का वध जो है भगवान राम ने खरौद में किया था। इसके बाद जो है शिवरी नारायण, तो शिवरी नारायण जो
माता शबरी को जूठे बेर खिलाए थे। माता शबरी ने श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे, तो इसलिए शिवरी नारायण प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है खरौत। खरौद्र में शिवलिंग है जो कि छिद्र युक्त है, तो खरौत का जो शिवलिंग है वह प्रसिद्ध है जो कि छिद्र युक्त शिवलिंग है। इसके बाद जो है दोस्तों पांडुवंश। तो पांडुवंश खरौत जो है इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि पांडुवंश के इंद्रबल तथा ईशान देव। खरौत में जो है पांडुवंश से संबंधित इंद्रबल तथा उसके पुत्र ईशान देव, तो ईशान देव जो है कवि थे, इनके द्वारा जो है एक मंदिर बनवाया गया था जिसे लखनेश्वर मंदिर कहते हैं तथा इसी को लाखा चाउर का मंदिर भी कहते हैं। तो लाखा चाउर मंदिर जो है वह खरौद में स्थित है। आगे देखते हैं तो बलौदा बाज़ार। अब नेक्स्ट जिला देखते हैं तो बलौदा बाज़ार। तो बलौदा बाज़ार में जो है दोस्तों, बलौदा बाज़ार में ये तुरतुरिया, बलौदा बाज़ार के तुरतुरिया में देखते हैं तो यहाँ तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ वाल्मीकि का आश्रम है तथा बलभद्र नाला स्थित है। बलभद्र नाला कहाँ स्थित है, तो बलौदा बाज़ार के तुरतुरिया में स्थित है। तो तुरतुरिया में लौह कुश की जन्मस्थली है, लौह कुश की जन्मस्थली है। बलौदा बाज़ार के बाद अपन लोग कोंडा गांव देखते हैं। तो कोंडा गांव में जो है जटायु शिला, तो कोंडा गांव में याद रखिएगा जटायु शिला है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था तथा बस्तर को दंडकारण्य कहते थे। अब लास्ट में आते हैं कांकेर। तो कांकेर में जो है कंक ऋषि का आश्रम प्रसिद्ध है, कंक ऋषि का आश्रम तथा पंचवटी। तो पंचवटी में माता सीता का हरण, पंचवटी में जो है माता सीता का हरण हुआ था तथा पंचवटी में ही भगवान राम ने जो है अपने वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। तो दोस्तों रामायण काल, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग रामायण काल, महाभारत काल देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम रामायण काल तक देखते हैं तथा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाभारत काल से चालू करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तब हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और इनपुट जो है हम लोग आपको प्राप्त कर सकेंगे। तो वीडियो पे मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।